नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्लास। टॉप 20 प्रश्नों के साथ नॉलेजोमीटर के सभी प्रश्नों को जिक्र करेंगे आज के क्लास में। कुछ पंक्तियों से आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये है लिखा हुआ, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर असंभव कोई चीज है उससे आगे निकल जाना ही संभव की सीमा को जानने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था। चलिए नॉलेजोमीटर का पहला प्रश्न आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य एशिया के बोगस कोई अभिलेख पर किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिस वेद से ऋग्वेद, यानी वेद हमारे जो चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद की के बारे में उसकी तिथि ज्ञात करने में किस अभिलेख से मिलता है? भारतवर्ष नाम की चर्चा सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया था? यानी भारतवर्ष नाम की चर्चा सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया था? और चौथा क्वेश्चन है, हिस्टोरी का किनके द्वारा लिखा गया है? इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे, सारे प्रश्नों के जवाब एक एक करके आपको देंगे। पहला प्रश्न, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो ये जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर रैपिडेक्स रखा गया है। ठीक है, रैपिडेक्स क्या रखा गया है? रैपिडेक्स रखा गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब ऑनलाइन आप गैम्बलिंग कहा जाता है कि आप जुआ जो खेलते हैं, जुआ को इंग्लिश में गैम्बलिंग बोला जाता है। ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक तमिलनाडु सरकार ने पास किया है। तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, अर्थात तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु गवर्नर अप्रूव्स बिल टू बी बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला जो है बनी है हरमनप्रीत कौर। यही है हमारी महिला क्रिकेटर, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर, और यही पहली महिला विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए के परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्र गंगा को साफ करने का एक मिशन है जो आज तक तो हुआ नहीं, लेकिन उस मिशन पे करोड़ों करोड़ की बात हमेशा की जाती है। चलिए कोई बात नहीं है। तो गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा 638 करोड़। 638 करोड़ इसका आंसर होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपके जितने भी, आप समझ लीजिए, आने वाले जो परीक्षाएं हैं कॉम्पिटिटिव, चाहे एसआई के हों या किसी भी चीज़ के, बिहार से या बिहार के बाहर, उसमें पोर्टल वगैरह जो है आपको निश्चित पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही इसे लॉन्च किया है, इस पोर्टल को। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर, ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, कई बार हमने कराया है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला है, खोलने की बात की है। यानी इनका एप्पल कंपनी कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, है ना। ठीक है, इसी के सीईओ टिम कुक थे। ठीक है, तो एप्पल कंपनी ने भारत में पहला जो शहर है जहां वो अपना स्टोर खोलेंगे, वो जगह का नाम मुंबई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा कार्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फसल बीमा यानी जो एग्रीकल्चर आपका फसल है वो अगर किसी कारण से खराब हो गया तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। इस बीमा कार्य में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है। कौन सा राज्य रहा? पीएम फसल बीमा योजना की बात यहाँ की जा रही है। चलिए, पुरुषों के टी20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, आपके आगामी आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पुरुषों के टी20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला जो बनी है उसका नाम है किम कॉटन। यही है किम कॉटन, यही बनी है, और इनका नाम आप याद रखिएगा। तो टी20 में प्रथम महिला है, ये अंपायर का काम किया है इन्होंने। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो वोट
जो है वोट फ्रॉम होम की बात समझिए, अर्थात आप वोट देने के लिए किसी स्कूल या वैसे जगह पे जाते हैं जो निर्धारित किया जाता है आपके क्षेत्र में। लेकिन पहली बार भारत में अब आप घर से ही वोट कर सकते हैं, ऑनलाइन वोट कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई है। कहाँ की गई है? लिखा हुआ भारत निर्वाचन आयोग की नई पहल वोट फ्रॉम होम, और इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा जा चुका है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, अर्थात 1 अप्रैल इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चलिए हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में, ठीक है, जनसंख्या रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो आप इसे याद रखिएगा, 142 दशमलव, इसका जो है 142.86 करोड़ है इसका आंसर। तो भारत की जनसंख्या अभी रिपोर्ट निकाला गया है, तो इसका भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई है, यानी 142.86 करोड़। 142.86 करोड़ में देख लीजिए जो है 0 से 14 साल 25% है। 0 से 14 साल 25%, यानी तुम लोग 25% में, मतलब नहीं, उससे भी मतलब ऊपर आ सकते हो। 15 से 64 साल जो है कितना? 68% है। 15 से 64 साल जो है 68%, और 65 साल से ऊपर के लोग मात्र 7% हैं। कितने हैं? 7% हैं। भारत में कितने हैं? 7% हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? ठीक है, अब इल्सा के बारे में समझिए। चक्रवाती तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया के तटों पे आया था, इसीलिए इसका नाम इल्सा रखा गया है। चलिए अगला। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया? तो बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन जिस ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर मतलब ना वो लड़का में आता है ना लड़की में, जो बीच में आता है, इसका नाम है आपका मोनिका दास। क्या बना, क्या नाम है इनका? इलेक्शन कमेटी के स्टेट आइकॉन बनी ट्रांसजेंडर मोनिका दास, यही है वो, और इन्हें ही बनाया गया है। हाल ही में किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन बिल्स ऑन वेब लॉन्च किया, यानी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और इसे लॉन्च करने वाली जो 4 व्हीलर की कंपनी है उसका नाम टोयोटा है। क्या नाम है उसका? किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को भी बंद कर दिए? तो अपना आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर भी बंद कर दिया है जिस देश ने, उसका उसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है उसका? जर्मनी उसका नाम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? ठीक है। हाल ही में किस राज्य के कंसुम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? कंसुम ये अंगूर की एक प्रजाति है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा गया है? तो कई कंपनियों के कई कैटेगरी होते हैं, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इस तरह से कैटेगरी किया गया है। ठीक है, तो किसे मिनी रत्न का दर्जा जो है हाल ही में मिला है? तो आंसर होगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर होगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मेरीटाइम कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो किसके साथ किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका आंसर होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। शिवराज कैबिनेट बैठक, ट्रांसजेंडर अब ओबीसी के दायरे में आएंगे। सरकारी नौकरी में मिलेगा 14% आरक्षण, इसे मिलेगा ट्रांसजेंडर को। नॉलेजोमीटर के जितने प्रश्न हैं, चलिए उसका एक बार हल करते हैं एक साथ। पहला था मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख पर किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है तो अग्नि हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? अग्नि। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि, किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है? तो बोगस कोई अभिलेख हो जाएगा इसका। बोगस कोई आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, तो बोगस कोई अभिलेख इसका आंसर होगा। भारतवर्ष नाम की चर्चा सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया था? तो भारतवर्ष नाम की चर्चा सर्वप्रथम जिस अभिलेख में किया गया था उसे हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम की चर्चा की गई थी। हिस्टोरिका किन के द्वारा लिखा गया है? तो हिस्टोरिका जो है
लिखा गया है किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। ठीक है, ये हेरोडोटस विदेशी यात्री कह सकते हैं, इनके द्वारा हिस्टोरिका लिखा गया है। तो अभी जितने भी प्रश्न हम टॉप 20 करवाते हैं करंट अफेयर्स में, नॉलेजोमीटर में जितने प्रश्न करवाते हैं, सभी प्रश्न या तो पूछे गए हैं या आगामी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं कल फिर नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।